जब आप जी मीन्स का एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तो वहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए फॉर्मेट कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहा है, तो इसके कारण जो है वो यही बताया जा रहा है। और कुछ बच्चों का जो फोटो है वो ब्लर, सिग्नेचर जो है ब्लर डाला गया है, तो उसको सुधार करने के लिए भी ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे बताया है कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये हम पहले बताए थे आपको। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्मेट है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों को द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र। तो भारत सरकार के किसी भी कार्य के लिए इसे जो है दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या भी है। देखिए यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे तो यहाँ पे ये प्रमाण पत्र संख्या जो है वो डालेंगे आप। उसके साथ ही जब प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे तो वहाँ पे एनटीए द्वारा पूछा गया है कि दिनांक कितने तारीख को बना है, तो ये डेट आप डालेंगे। ऐसे सर्टिफिकेट होगा। तो यदि आपका दूसरे स्टेट का सर्टिफिकेट है, बिहार सरकार के ना आके दूसरे स्टेट से आते हैं आप, तो वहाँ का सर्टिफिकेट जो होगा वो आप डालेंगे, लेकिन फॉर्मेट जो होगा वो सेम ही होगा। ऐसे ही आ गया आप लोगों का भी। और कंडीशन जो होंगी वो दो तरह की कंडीशन होंगी। एक जो कंडीशन होगा वो आपको प्रमाणित करेगा कि यहाँ का जो बिहार के निवासी हैं, आप जिस स्टेट से आते हैं वहाँ का निवासी बताया जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो कंडीशन होगा वो ये होगा कि यह प्रमाणित किया जाता है कि वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, यानी क्रीमी लेयर जो भारत सरकार के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें क्रीमी लेयर का उस जाति के अलावा दूसरे जाति से आते हैं, यहाँ पे प्रमाणित किया गया है। यहाँ पे डेट डाला जाएगा और स्थान भी बताया जाएगा। और यहाँ पे किसके द्वारा जारी किया गया है वो भी बताया जाएगा। यहाँ पे आरओ के द्वारा जारी किया गया है, आरओ के द्वारा जारी किया गया है। इस लेवल का सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एसडीओ लेवल का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, डीएम लेवल का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ हाथ से बन रहा है तो हाथ से भी बनवा के सर्टिफिकेट लगवा सकते हैं, लेकिन बशर्ते वहाँ पे जो फॉर्मेट ये है और जो आपका जो मोहर है वो होना चाहिए, साइन जो है वो होना चाहिए जिस भी कर्मचारी या फिर जिससे भी बनवाते हैं। अब हम बात करते हैं यदि आपके पास सर्टिफिकेट है कि यदि आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो आप सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपके पास रिसिप्ट मिल जाएगा। रिसिप्ट मिलने के बाद आपको बता देता हूँ मैं कैसे रहेगा। आप अगर जो दूसरे स्टेट से आते हैं तो उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप डालेंगे तो वहाँ पे एक रिसिप्ट मिलेगा। रिसिप्ट पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो रहता है। एप्लीकेशन नंबर को आप डाल के वहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत सारे टीचर इसे बता रहे हैं। और यहाँ पे दिनांक जो जिस तारीख को आप एप्लीकेशन फॉर्म डालें वो न डाल के जिस तारीख को वो फॉर्म प्रमाण पत्र आने वाला है, जो निर्धारित तारीख रखा गया है उस तारीख को आप डालिएगा। और उसके बाद जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। यदि आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है और बहुत पहले का है तो आप उसे बनवाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म डलवाएंगे और जो मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि आपके पास पूरी तरह से कुछ भी नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवाएंगे और बनवाने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। JEE का फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ अच्छी वीडियो लगेगी ये। यदि आपको कुछ जानकारी नहीं समझ में आई या फिर कुछ प्रॉब्लम आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका जो रिप्लाई है वो दूंगा। यदि ज़्यादा होगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।